अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन मोहतरम, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम भी हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की तरह एक फरिश्ते हैं और खुदा के 4 बरगुज़ीदा फरिश्तों में से एक शुमार किए जाते हैं। यहाँ तक कि इनके वजूद का इकरार करना भी ज़रूरियात इस्लाम का जुज़्व शुमार किया जाता है। नीज़ कुरान करीम की आयत में भी इन्हें मीकाला के नाम से याद किया गया है। चुनांचे हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हवा पर और जुनूद पर मुकर्रर किया गया और हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम को पेड़ पौधों नीज़ नज़ूलाते आसमानी पर मुअक्कर बनाया गया है। प्यार दोस्तों, ये बात भी याद रखें कि हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम को कब्ज़े अरवाह पर और हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम को दीगर मखलूक़ात और फरिश्तों के नज़्म व नस्क के लिए भी मुअय्यन किया गया है। इस ज़मीन पर जितने भी बारिश के कतरात नाजिल होते हैं, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम इन बारिश के कतरों को ज़मीन पर नाजिल करने पर भी मामूर हैं और इसके अलावा कई मासूरा और मरवी दुआओं के दरमियान भी अल्लाह तबारक व तआला के इस मुकर्रब फरिश्ते को मलाइका रहमत के नाम से, जो कि अल्लाह तबारक व तआला की मेहरबानी के इजहार के लिए पैदा किए गए हैं और नासिर व मददगार खुदाबंद आलम की इताअत करने वालों के लिए इस्तिगफार करने के लक़ब से भी जिक्र किया जाता है। और इसी तरह से रिवायात के अंदर ये भी आता है कि जब से अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नम की आग को तख्लीक किया है तो हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम इसके बाद कभी भी मुस्कुराए नहीं। चुनांचे कुरान करीम में कौम लूत पर आज़ाब लाने वाले जिन फरिश्तों का जिक्र किया गया है जो कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आए थे, उनमें से एक हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम भी हैं। और इसी तरह से इस्लाम की कुछ मसादिर और मुनाफे में जिक्र मिलता है कि अस्हाबे रस आतिश परस्तों की एक जमात थी जो कि आज़रबाईजान और अर्मिस्तान के दरमियान एक मंतिका में जिंदगी बसर कर रही थी। नीज रास नामी नदी या दरिया के साहिल पर ये लोग आबाद थे। खुदावंद आलम ने कुरान करीम में इस कुफरान नेमत करने वाली कौम के पास बहुत से अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजा। इस तरीके से इस मंतिके के एक शहर के अंदर ही अल्लाह तबारक व तआला ने 30 अंबिया किराम को मबूस किया और उन्होंने भी इन 30 नबियों को माअज़ल्लाह कत्ल कर डाला। बस इन्हें हिदायत की मोहलत के इत्मीम के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम को इस मंतका की ज़राअत और काश्तकारी की तरफ रवाना किया। चुनांचे हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम ने अज़ाब इलाही का लिबास पहना और कहर इलाही का मदर बनकर उन लोगों की तरफ चले और उन लोगों को कहतो खुश्क साली के अंदर मुब्तला कर दिया। चुनांचे उन लोगों में से सिवाय चंद अफराद के जो कि अल्लाह तबारक व तआला की इबादत और उससे तौबा किया करते थे, सबको हलाक कर दिया गया। और यूं वो लोग भूखे और प्यासे एड़ियां रगड़ रगड़ कर हलाक हो गए। चुनांचे इस सरकश और दौलतमंद कौम की दौलत व खजाने को ज़मीन ने निगल लिया। और इसी तरह से इस्लामी तारीख के अंदर हमें ये भी नज़र आता है कि हज़रत जिब्राईल और हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम कई मौके पर बरादराना हैसियत से इकट्ठे हाजिर होकर मुख्तलिफ काम अंजाम देते रहे, जबकि वही इलाही के लिए हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम मखसूस हैं। चुनांचे रिवायात के अंदर वारिद है कि जब अल्लाह तबारक व तआला किसी चीज़ को वही करना चाहता है तो लोहे महफूज पर उस चीज़ को जाहिर करता है और फिर उस लोहे महफूज को हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम के सामने कर देता है। चुनांचे हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम लोहे महफूज से पढ़कर हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम को ये पैगाम पहुँचाते हैं, जिसके बाद हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को ये पैगाम इल्का करते हैं और फिर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम वो पैगाम लेकर पूरी अमानतदारी के साथ अल्लाह तबारक व तआला के अंबिया तक पहुंचा देते हैं। और इसी तरह से हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शब मेराज में जब आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आसमानों की तरफ गए तो इसमें अल्लाह तबारक व तआला के 3 मुकर्रब फरिश्ते आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ थे। नंबर 1 हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बुराक की रिकाब को थामे हुए थे, और नंबर 2 मीकाईल अलैहिस्सलाम जो बुराक की लगाम को अपने हाथ में लिए हुए थे, और नंबर 3 हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम जो कि हज़रत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिबास की निगहबानी कर रहे थे। और इसके अलावा कुरान मजीद के अंदर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का नाम 3 मरतबा और हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम का नाम 1 मरतबा आया है। और इसी तरह से हज़रत इब्न साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जो कुछ क़यामत तक होने वाला है सब उम्मुल किताब के अंदर मौजूद है। और 3 फरिश्ते हज़रत जिब्राईल, मीकाईल और इसराफील अलैहिस्सलाम इसकी निगरानी पर मुकर्रर हैं। बस हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को
یہ کتاب سپرد کی گئی ہے کہ وہ اسے رسولوں تک لے جائیں، اور ان کو خدا کے عذاب کے معاملات بھی سپرد کیے گئے ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کی ہلاکت کا ارادہ کرتا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنے دشمنوں کے خلاف جنگ میں مدد پر مقرر کر دیتا ہے، اور حفاظت اور بارش اور زمین کے نباتات حضرت میکائیل علیہ السلام کے سپرد ہیں۔ ملک الموت کے سپرد ارواح کو قبض کرنا ہے۔ پس جب دنیا ختم ہو جائے گی تو لوگوں کے اعمال ناموں کو جمع کیا جائے گا اور ام الکتاب کے ساتھ تقابل کیا جائے گا، تو یہ مدبرین دنیا ان اعمال ناموں کو ام الکتاب کے موافق پائیں گے۔ اور اس کے علاوہ میکائیل خدا کے مقرب فرشتوں میں سے ایک ہیں، جن کی ذمہ داری خدا کے بندوں تک رزق پہنچانا، اور قرآن میں بھی ان کا تذکرہ آیا ہے۔ احادیث میں میکائیل علیہ السلام کو فرشتہ رحمت، حاملان عرش الہی، اور سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے والے فرشتوں کے اندر شمار کیا گیا ہے۔ قوم لوط اور فرعون کی ہلاکت میں مشارکت، پیغمبر اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شرع صدر ادا کرنا، اور لیلۃ المبید کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حفاظت، جنگ بدر میں مسلمانوں کی مدد، اور معراج کے سفر میں پیغمبر اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے براق کو لے کر آنا ان کی دوسری ذمہ داریوں کے اندر شمار کیا جاتا ہے۔ اور کتاب مقدس میں میکائیل کو فرشتوں کا سردار قرار دیا گیا ہے۔ میکائیل علیہ السلام خدا کے مقرب فرشتوں میں سے ایک ہیں، جنہیں قرآن کریم میں میکالا کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ اہل سنت کے اکثر اور بعض شیعہ مفسرین نے احادیث کی روشنی میں میکائیل علیہ السلام کو فرشتہ رحمت قرار دیا ہے۔ اسی طرح سے بعض احادیث کے مطابق لوح محفوظ کے 4 رکن ہیں، اور میکائیل علیہ السلام ان میں سے رکن ارادہ کا مظہر ہیں۔ اس کے علاوہ میکائیل علیہ السلام خدا کے اسم اعظم رب کے مظہر ہیں اور حاملان عرش الہی میں سے ہیں۔ میکائیل علیہ السلام جبرائیل، اسرافیل اور عزرائیل علیہ السلام کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں 4 مقرب فرشتوں میں سے ہیں کہ جنہیں رؤوس ملائکہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ احادیث میں جبرائیل علیہ السلام کے بعد میکائیل علیہ السلام کو خدا کا دوسرا مقرب فرشتہ بھی کہا گیا ہے۔ قرآن کریم میں میکائیل علیہ السلام کے بارے میں آیا ہے کہ جو کوئی اللہ، اس کے فرشتوں، اس کے رسولوں اور خاص کر جبرائیل و میکائیل کا دشمن ہو تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کافروں کا دشمن ہے۔ اور بعض احادیث کے مطابق میکائیل، جبرائیل اور اسرافیل ایک ہی تسبیح سے خلق ہوئے ہیں، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیشہ نیم شب کی دعا میں خدا سے یوں مخاطب ہوا کرتے تھے: اے رب جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ میکائیل ملائکہ کے امام ہیں، اور فرشتے بیت المعمور پر جمع ہو کر ان کی ابتدا کے اندر نماز ادا کرتے ہیں۔ ناظرین محترم، یہ بات بھی یاد رکھیں کہ مسیحیت اور یہودیت کے منابع میں بھی میکائیل کو خدا کے مقرب اور بڑے فرشتوں کے اندر شمار کیا گیا ہے، اور انہیں میشل کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ یہودیوں کے یہاں میکائیل کو ہمیشہ سے قوم یہود کا مدافع اور حمایتی تصور کیا جاتا ہے، اور ان کا رتبہ ان کے یہاں جبرائیل علیہ السلام سے بھی بالا تر ہے۔ کتاب مقدس کے 10ویں اور کتاب دانیال کے 12ویں باب میں میکائیل کو فرشتوں کا سردار قرار دیا گیا ہے۔